भारत तकनीकी क्षेत्र में 2014 के बाद जितना आगे बढ़ा है वो किसी से छुपा नहीं है। देश अब तक तकनीक को लेकर जापान और चीन पर अत्यधिक रूप से आश्रित था, परंतु अब आत्मनिर्भरता का मंत्र लिए भारत चीन के मंसूबों पर पानी फेरने की योजना बना चुका है। चीनी ड्रोन तकनीक से बढ़ती डाटा चोरी और गंभीर डाटा सुरक्षा चिंताओं ने भारतीय ड्रोन निर्माताओं को नए और सुनहरे अवसर प्रदान किए हैं। भारत ने हाल ही में ऐसे करार किए हैं जो साफ संकेत देते हैं कि भारत चीन के ड्रोन निर्यात में सेंध लगाने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज आपको बताऊंगा कि कैसे भारत अब चीन के ड्रोन निर्यात में सेंध लगाने जा रहा है। ड्रोन को लेकर जापान की सबसे बड़ी क्षेत्रीय कंपनी SCLA ने भारतीय कंपनी के साथ करार किया है। इस कदम के साथ ही भारत ने चीन के ड्रोन निर्यात में सेंध लगाने के लिए बिगुल फूंक दिया है, क्योंकि विश्वास के मामले में चीन का हाल कुछ ऐसा हो चुका है कि हर देश उससे यही कहता दिखता है। अब तो सच बोल दे के। यह सर्वविदित है कि आज कई देश चीन के साथ व्यापार करने में असहज हैं, क्योंकि कई चीनी ड्रोन कंपनियां विश्वास पात्र नहीं हैं, जबकि इस मामले में भारत के प्रति सभी का विश्वास बहुत अधिक है। ड्रोन प्रमुख एरोडाइन इंडिया समूह के MD अर्जुन अग्रवाल ने एक मीडिया समूह को बताया, अमेरिका ने पिछले साल चीनी प्रमुख DJI और वहां की कुछ अन्य कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनका भारतीय प्रौद्योगिकी और भारत में जबरदस्त विश्वास है। अब दुनिया के लिए भारत एक ऐसा भारत बन रहा है जिसे जापान, एशिया और खाड़ी देश समेत अन्य देशों से ऑर्डर मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में भाग लिया। फेस्टिवल के दौरान PM मोदी ने बेंगलुरु की ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी एस्ट्रिया एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा बनाए गए ड्रोन को उड़ाया। PM मोदी ने जो ड्रोन उड़ाया उसका इस्तेमाल उद्योग क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी के लिए किया जाएगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में कहा था, हमारा उद्देश्य भारत को दुनिया के ड्रोन हब के रूप में देखना है। यहाँ निर्माता न केवल भारत के लिए निर्माण करेंगे बल्कि दुनिया के लिए भारत में ही ड्रोन बनाएंगे। एक तरह से भारत के लिए यह आपदा में सुनहरा अवसर प्रतीत हुआ है, क्योंकि जिसकी नींव में ही खोट हो उससे कोई देश क्यों व्यवहारिक और व्यावसायिक संबंध बनाएगा। यह भारत के कौशल का ही कमाल है जो नई नई आई ड्रोन तकनीक के लिए अन्य देश अब चीन का नहीं बल्कि भारत का रुख करने के लिए तैयार हैं। अगर इसी तरह का माहौल बन रहा है तो वो वक्त दूर नहीं जब भारत ड्रोन तकनीक में महाशक्ति बनकर सामने आएगा। ड्रोन प्रमुख एरोडाइन इंडिया समूह के MD अर्जुन अग्रवाल ने कहा, हम ड्रोन उद्योग के सामने आने वाली बैटरी की कमी के मुद्दे से निपटने और विनिर्माण में तेजी लाने के लिए अब भारत में ही अपनी बैटरी निर्माण इकाई स्थापित करने जा रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो बैटरी का त्रास झेल रहे देश इस कमी से भी पार पा लेगा। टेक ईगल के संस्थापक विक्रम सिंह ने कहा, भारतीय ड्रोन की गुणवत्ता सबसे अच्छी है, जबकि उनकी लागत वैश्विक समकक्षों के 1/5 से 1/8 हिस्से तक है। हमने खाड़ी और उससे आगे ड्रोन निर्यात करने के लिए भी करार किया है। गरुड़ एरोस्पेस के संस्थापक CEO अग्निश्वर जयप्रकाश ने कहा, चीनी ड्रोन अब किसी भी देश के लिए अनिच्छा का ही पात्र है। उनके बारे में डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। हमें अब तक मलेशिया, दक्षिण अमेरिका, पनामा और अफ्रीका से 12,000 ड्रोन के ऑर्डर मिल चुके हैं। मुख्य रूप से इनका इस्तेमाल कृषि के लिए किया जाएगा। बता दें, निर्यात के 3/4 ऑर्डर कृषि ड्रोन के लिए है और बाकी मैपिंग और निरीक्षण के लिए है। भारतीय कृषि स्प्रे बाजार का मूल्य $3.2 बिलियन का है, क्योंकि यहाँ 40 करोड़ एकड़ में खेती की जाती है। ड्रोन कम रसायनों और पानी का उपयोग करके अधिक कुशल तरीके से कीटनाशकों के छिड़काव करते हैं और छिड़काव करने वाले व्यक्ति के लिए हानिकारक भी नहीं होते, क्योंकि इनसे उनका शारीरिक संपर्क नहीं होता। सरकार ने अपनी PLI योजनाओं के माध्यम से देश में ड्रोन बनाने को बढ़ावा दिया है। PLI योजना उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है। यह योजना न केवल विदेशी कंपनियों को देश में कार्यबल खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है और इस तरह का रोजगार पैदा करती है, बल्कि घरेलू और स्थानीय उत्पादन को सूक्ष्म बनाने और नौकरियों के लिए अवसर खोलने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। ऐसे में एक और चीन के ड्रोन से विश्वास उठने के बाद भारत का ड्रोन महाशक्ति बनना उसके एक बड़े व्यापारिक जगत में सेंध लगाने के समान है, और ड्रोन ही भारत की वैश्विक कूटनीति को मजबूत करने के काम भी आएगा।